उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। शीतलहर, घना कोहरा, सब कुछ डबल अटैक चौतरफा हो रहा है। मौसम विभाग ने देखिए यूपी, बिहार समेत 5 ऐसे राज्य हैं जिनमें 19 जनवरी तक फिलहाल घने कोहरे की चेतावनी दी है। हम आपको पूरी डिटेल यहां पर दें उससे पहले ये खबर आप तक पहुंचनी क्यों जरूरी है बता देते हैं, क्योंकि आने वाले दिन भी ना शीतलहर और घने कोहरे का कहर जो है वो इंसानी जिंदगियों पर टूट सकता है। ऐसे में अगर आप इन राज्यों की तरफ, इन शहरों की तरफ जाने की सोच रहे हैं तो ये पूरी खबर गौर से देखिएगा, या फिर इस शहरों का हिस्सा है शहरों का, तो यकीनन ये आपके लिए खबर और भी ज्यादा फायदेमंद होगी। आईएमडी के मुताबिक अगले 48 घंटे सबसे भारी यहां पर होंगे। तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे बना हुआ है। ऐसे में उत्तर भारत में जो है वो अभी फिलहाल इसी तरह की ठंड जो है वो बरकरार रहेगी। और आप ये भी समझ लीजिए कि देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। देश की राजधानी दिल्ली जहां पर ठंड का कहर तो जारी है, लेकिन एक बार फिर AQI 400 के पार पहुंच चुका है। देश के कई राज्यों में ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ है। उत्तर भारत में तो सुबह की शुरुआत ही फिलहाल सूरज से नहीं होती है, बल्कि कोहरे की मोटी चादर से हो रही है। सड़कों पर कुछ दिखाई नहीं देता अगर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं। ट्रेनें देरी से चल रही हैं, फ्लाइट्स भी कोहरे का शिकार हो रही हैं। पहाड़ से लेकर आपको बता दें बिहार तक ठंड ने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया है। और इस बीच आपको ये भी बता दें कि उत्तर भारत का मौसम एक बार फिर चेतावनी बनकर सामने आया है। आईएमडी और स्काईमेट दोनों ने साफ कहा है कि अभी राहत फिलहाल मिलती नजर नहीं आती। अब वो 5 राज्य कौन से हैं जिनके बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्य हैं जहां पर शीतलहर और घने कोहरे का डबल अटैक जारी रहेगा। अगले 48 घंटे तो देखिए सबसे ज्यादा भारी रहने वाले हैं। राजधानी दिल्ली कड़ाके की ठंड और दम घोटू हवा की दोहरी मार से जूझती नजर आ रही है। ठंड के बीच ना हवा की गुणवत्ता ने भी लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सुबह रहा वो 357 दर्ज किया गया, जो कि बहुत ही खराब कैटेगरी में आते हैं। और कई कई इलाके तो ऐसे रहे जहां 400 को पार कर गया। और कल के मुकाबले ये और भी ज्यादा खराब स्थिति नजर आती है, जब AQI 337 यहां पर था। दिल्ली के कई इलाकों में हवा बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है। अभी तो और भी सर्दी पड़ने वाली है। जहांगीरपुरी में AQI 420 दर्ज किया गया है, जो कि गंभीर कैटेगरी में आता है। इसके अलावा RK पुरम में AQI 407, द्वारका सेक्टर 8 में 403, वजीरपुर में 386 और चांदनी चौक में 397 दर्ज किया गया। आनंद विहार और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में भी AQI 366 रहा, जबकि बवाना में ये 361 तक पहुंच गया। CPCB के अनुसार AQI 401 से 500 के बीच रहने पर हवा को गंभीर माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए, सेहत के लिए बेहद खतरनाक होती है। दिल्ली NCR के कई हिस्से सुबह से ही स्मॉग और घने कोहरे की चपेट में नजर आ रहे हैं। इंडिया गेट, मयूर विहार, एम्स, अक्षरधाम और आसपास के इलाकों से आए ड्रोन और ग्राउंड जो तस्वीरें हैं उसमें राजधानी मोटी धुंध की परत में लिपटी हुई नजर आ रही है। मयूर विहार और अक्षरधाम इलाके में तो AQI 366 दर्ज किया गया है। सुबह करीब 7:30 बजे का ही जिक्र कर लें तो विजिबिलिटी काफी कम रही, और उससे पहले तो बिल्कुल शून्य, जिससे सड़क पर जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आती हैं। दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अयोध्या में भी घना कोहरा छाया रहा, जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बांद्रा की बात करें तो बांद्रा रिक्लेमिनेशन इलाके में भी स्मॉग की मोटी परत देखी गई, जहां विजिबिलिटी घट गई। तो वहीं तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में कोहरे की वजह से कई उड़ानों में भी देरी की खबर है। आंकड़ों के मुताबिक अहमदाबाद में AQI 139, बेंगलुरु का 88, चेन्नई का 108 और हैदराबाद का 81 दर्ज किया गया। जयपुर में AQI 211 रहा, जो पुअर कैटेगरी में जरूर आता है, जबकि लखनऊ में 193 दर्ज किया गया। मुंबई का AQI 118, पटना का 136 और पुणे का 149 रहा, जो मध्यम श्रेणी में आता है। शीतलहर से देखिए परेशानी यहां पर बढ़ गई है। तापमान 3 से 4 डिग्री तक गिर चुका है। प्रदूषण के साथ साथ ठंड भी दिल्ली वासियों के लिए मुश्किल बढ़ा चुकी है। मौसम विभाग यानी कि IMD के मुताबिक दिल्ली का न्यूनतम तापमान जो है वो 3 से 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। शीतलहर का असर बने रहने की संभावना आने वाले दिनों में भी जताई जा रही है। ठंडी हवाओं और कम तापमान की वजह से लोग घरों में दुबके नजर आ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। घने कोहरे और खराब विजिबिलिटी के चलते सड़क और जो हवाई यातायात है वो तो प्रभावित हो ही रहा है। कई इलाकों में भी वाहन चालकों को अपनी रफ्तार जो है वो कम करनी पड़ रही है। और इस बीच कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस की परेड की रिहर्सल भी जारी है, जिसे देखते हुए सुरक्षा एजेंसी और ट्रैफिक
ट्रैफिक पुलिस अतिरिक्त सतर्कता बरत रही है और कई जगहों पर तो पारा ना 3 से 5 डिग्री तक गिर चुका है। सुबह सुबह विजिबिलिटी बस 50 मीटर से भी कम हो चुकी है, ये रिकॉर्ड किया गया है। आईएमडी ने साफ कहा है कि 19 जनवरी तक घना कोहरा बना रहेगा। हालांकि तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी होगी, लेकिन फिलहाल उत्तर भारत जनवरी की सबसे कड़ाके की सर्दी झेल रहा है और मौसम विभाग के मुताबिक इस समय उत्तर पश्चिम भारत में कोई सक्रिय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है और यही वजह है कि बारिश या बर्फबारी नहीं हो रही, लेकिन ठंडी हवा और नमी का फंसा हुआ सिस्टम कोहरे को लगातार मजबूत कर रहा है। साथ ही रात के वक्त में तेज रेडिएशनल कूलिंग हो रही है, हवाएं कमजोर है, नतीजा शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति है। आईएमडी ने बताया कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली में 15 जनवरी तक शीतलहर से लेकर सीवियर कोल्ड वेव यानी कि खतरनाक शीतलहर का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश और बिहार इस वक्त सर्दी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। पश्चिम यूपी में घने कोहरे की स्थिति 19 जनवरी तक बनी रह सकती है, तो पूर्वी यूपी में भी 17 से 20 जनवरी तक कोहरा छाया रहेगा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर जैसे शहरों में न्यूनतम तापमान 5 से 8 डिग्री के बीच में दर्ज किया गया है। बिहार में भी हालात इससे अलग नहीं है। पटना समेत कई जिलों में सुबह के वक्त विजिबिलिटी बेहद कम रही और आईएमडी के अनुसार 16 जनवरी तक कड़ाके की ठंड, 17 जनवरी तक घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।